नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। ये है अकबरपुर का रेलवे स्टेशन जो बेहद लग्जीरियस बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं दिव्यांगों के साथ अन्याय किया गया है। दिव्यांगों को वह सुविधा नहीं दिया गया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वह 2 तक पहुंच सके। दिव्यांग ही नहीं, जो चोटिल होता है, जिसके हाथ पैर में चोट हो या किसी भी तरह से वह दुर्घटना का शिकार हो, तमाम दुश्वारियों का सामना यहाँ के यात्री कर रहे हैं। लेकिन ना तो हाकिम इस पर मेहरबान है, वह नजर इनायत कर रहा है, ना तो शासन सत्ता के लोग नजर इनायत कर रहे हैं, और ना ही विपक्ष के वह नेता जो यहाँ पर विधायक और सांसद चुने गए हैं, वह शासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं दिव्यांग यहाँ पर लाचार नजर आते हैं, और दिव्यांगों को किस तरह से उठा करके ले जाया जाता है, यह तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक माताजी हैं जिनके पैर में चोट लगा है, प्लास्टर लगा है, और व्हील चेयर किस तरह से समाज सेवी लोग ले करके पहुंच रहे हैं। दूसरे प्लेटफार्म पर उनका ट्रेन आने वाला है। माताजी, जब आप यहां पर पहुंची और पता चला आपको कि प्लेटफार्म नंबर 2 पर ट्रेन आने वाली है, तो आपके सामने कितना बड़ा संकट उत्पन्न हुआ? बहुत परेशानी आ गया कि किधर हम बंदा को ढूंढो कि मेरे को पट्टी से पट्टी कर दे, समझे ना। तो इमाम हुसैन को खबर किया, तो उन्हें आदमी भेजा, व्यवस्था किया, तो प्लेटफार्म में पट्टी से पट्टी करके मेरे को पहुंचाया, गाड़ी चढ़ा दिया। कहीं न कहीं आपने जिसको सूचना दिया, इमाम भाई ने यहाँ के समाज सेवी बरकत अली से संपर्क किया, और उन्होंने सारी सुविधा आपको प्लेटफार्म नंबर 2 तक पहुँचाने के लिए उपलब्ध कराया। जब आपको व्हील चेयर पर उठाया गया और तमाम रेल पटरियों को पार किया जाने लगा, तो कितना तकलीफ आपको हुआ? बहुत तकलीफ हुआ। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली है? बिहार शरीफ नालंदा। बिहार शरीफ नालंदा से दूसरे स्टेट से लोग यहाँ पर पहुँच करके कुछ अच्छी यादें लेकर के जाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी याद मिलती है कि शायद वह पूरे जीवन नहीं भुला सकते हैं कि किस तरह से उनको उठा करके और दूसरे प्लेटफार्म पर ले जाया गया, और किस तरह से उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा। बरकत भाई, दरगाह से इमाम भाई का फोन आया कि एक महिला है, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, उनके साथ उनकी बेटी है, खाली कोई जेंट्स नहीं है। तो जो विकलांग है, जो चोटिल है, उनको व्यवस्था रेलवे की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं है कि 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफार्म पे जाएं। तो अभी इनको हम लोग पहली बार ये आया मामला ऐसा, तो 1 नंबर प्लेटफार्म से 2 नंबर पे लेके आए हैं। शासन प्रशासन से बस यही मांग है कि विकलांग का जो इस तरह के चोटिल है, उनके लिए भी अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था की जाए कि ये लोग भी इधर से इस पार से उस पार वो जा सके। कहीं न कहीं जो पैर से चोटिल हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। निज़ाम भाई, आप आए, बताएं, जब आपने उठाया और इस महिला को इस प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 पर ले जाने के लिए आप लोग कोशिश करते रहे, कहीं न कहीं उस समय कोई ट्रेन आ जाता या इस तरह का कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा जोखिम है? बहुत सही आपने कहा कि ऐसी स्थिति में बाय द वे अगर कहीं से ट्रेन आ जाती तो हम लोग महिला को बचाते कि खुद बचते। ऐसी कंडीशन में मेरा रेलवे स्टेशन के प्रशासन के लोगों से निवेदन है कि ऐसे विकलांग लोगों के लिए, जो चोटिल हैं, जो फ्रैक्चर हैं, 1 नंबर से 2 नंबर पे आने के लिए ऐसे लोगों की व्यवस्था की जाए। कहीं न कहीं लोगों को जोखिम उठाना पड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से निज़ाम भाई ने, बरकत भाई ने बताया। वैसे इनके सामने तो यह पहली घटना आई कि इनको रेस्क्यू करना पड़ा, इस प्लेटफार्म से उस प्लेटफार्म तक पहुंचाना पड़ा। ऐसे कितने दिव्यांग आते होंगे, ऐसे कितने चोटिल आते होंगे कि जो सीढ़ियों के सहारे नहीं आ सकते, और इस तरह का जोखिम उनको उठाना पड़ता है। जान की बाजी लगा करके कहीं न कहीं कानून को चुनौती देते हुए उनको प्लेटफार्म नंबर 2 पर सफर करना पड़ता होगा। इस पर हाकिम से लेकर के हुक्मरान तक, शासन से लेकर के सत्ता तक, पक्ष से लेकर के विपक्ष तक सबको नजरे इनायत करनी पड़ेगी। और दिव्यांगों के लिए जिस तरह से करोड़ों अरबों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है, उसमें से अंश मात्र रैंप के निर्माण के लिए यहाँ पर अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर कदम बढ़ाना पड़ेगा, जिससे दिव्यांगों को एक सहारा मिल सके, एक सुविधा मिल सके। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अम्बेडकर नगर।